आज हम पढ़ेंगे टेलर सीरीज़ और लॉरेंस सीरीज़। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम फॉर्मूले बेस्ड इसके क्वेश्चन भी करेंगे और इसमें हम कैसे मतलब पता लगाएंगे कि ये टेलर सीरीज़ है लॉरेंस सीरीज़, उसके बारे में भी बात करें। देखिए टेलर सीरीज़ हमारी क्या है। लेट एफ जेड इज़ ए सिंगल वैल्यूड एनालिटिक फंक्शन विद इन सर्किल सी नोट, यानी एक हमारा सी नोट का सर्किल है विद सेंटर जेड नोट, जिसका सेंटर जेड नोट है एंड रेडियस आर नोट है, और एंड इफ जेड इज एनी पॉइंट इनसाइड द सर्किल सी नोट, यानी कि एक जेड नोट जो इसका पॉइंट था सेंटर पॉइंट, उससे कुछ ही दूरी पर एक और पॉइंट मिला हमें जेड। तो ये देखिए इसका फॉर्मूला आ गया है। अब लॉरेंस सीरीज की बात कर लेते हैं। लॉरेंस सीरीज इफ एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन in doubly connected region D, bounded by two concentric circles C1 and C2 with center Z नोट, यानी कि हमारे दो सर्किल है C1 और C2 जिनका सेंटर पॉइंट Z नोट है एंड रेडियस R1 एंड R2 है, R1 ग्रेटर देन R2 एंड इफ Z इज एनी पॉइंट इन D देन, यानी कि हमारा जो इसमें जेड है वो एक पॉइंट है सेंटर पॉइंट से अलग कुछ हट के, वो यहाँ पे हमने लिखा है इसमें डायग्राम में, देखिए है ना। ये यहाँ पे देखिए आर जो C2 हमारा सेंटर मतलब सर्किल था उसकी रेडियस R2 है और C1 की R1 हमारी रेडियस है और पूरा जो सेंटर पॉइंट है वो जेड नोट है दोनों का ये, और उससे कुछ दूरी पर जेड पॉइंट आ गया। तो ये देखिए फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला दो चीज़ से मिलके बनता है, एक तो पॉजिटिव पोर्शन और एक नेगेटिव पोर्शन। तो पॉजिटिव वाले को हम बोलेंगे एनालिटिक पार्ट और नेगेटिव वाले को हम बोलेंगे प्रिंसिपल पार्ट। ओके, तो अब बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद जो हमारी सीरीज़ बनी वो उसे कैसा पता लगेगा है कि वो लॉरेंस है या टेलर है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि जेड नोट यहाँ पे इंक्रीज़ होता जा रहा है। देखिए यहाँ पे ये इंक्रीज़ हो रही है हमारी, मतलब यहाँ पे एफ जेड नोट था, यहाँ पे जेड माइनस जेड नोट और एफ डैश जेड नोट हो गया। तो ये इंक्रीज़ हो रही है। अगर हमारी इंक्रीज़ हो रही पावर तो हमारी टेलर सीरीज़ है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारी पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी, दोनों पावर चल रही है। तो ये हमारी लॉरेंस सीरीज़ है। अगर हमारी पॉजिटिव भी है निगेटिव भी है या निगेटिव भी है तो वो लॉरेंस सीरीज़ होगी। अब इसके बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे। ये हमें क्वेश्चन दिया है, अब इसे सॉल्व करते हैं। टेलर सीरीज़ और लॉरेंस सीरीज़ हमें निकालनी है ना। तो ये क्वेश्चन हमें दिया है, ये कंडीशन दी थी फर्स्ट और सेकंड। अब क्या करा हमने, यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया और डिनोमिनेटर में जो है उसे क्या हमने फैक्टर कर लिया। अब यहाँ से हम पार्शियल फ्रैक्शन की सहायता से हम इसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो ये हमें क्वेश्चन बन गया हमारा ये। अब तो इसे लिखे हम 1/(Z -2 Z -1 इक्वल A/(Z -2 प्लस V/(Z-1), राइट। यहाँ से जो हम इसकी मल्टीप्लाई वगैरह करें तो तब ये हमारा निकल के आएगा A/(Z-1) प्लस V/(Z-2). इसे सॉल्व करने के बाद हमारा ये बनेगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, Z-1 इक्वल टू 0 और Z इक्वल 1 आ गया। तो ये कंडीशन जो है ये हम इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो ये तो हो जाएगा 0 और यहाँ पे 1 माइनस का आ जाएगा हमारा V। तो यानी कि 1 इक्वल माइनस के V, तो V इक्वल माइनस के 1। V की वैल्यू हमारी आ गई है। ऐसे सिमिलरली हम A की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करेंगे, Z-2 इक्वल 0 Z इक्वल 2। तो यहाँ से जो निकल के आएगा ये तो हो जाएगा 0 और 2 माइनस के 1 1, यानी कि 1 इक्वल A और A इक्वल 1। तो A की वैल्यू V की वैल्यू हमारे निकल के आ गई है, जो अब हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो 1/(Z
जेड माइनस के 2 और सॉरी यहाँ पे माइनस का भी था तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस के 1/z-1 ये अब हमारा आ गया है। अब क्या करेंगे, इसमें हम कंडीशन अप्लाई कर दे। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या थी, mod z << 1, यानी कि कंडीशन mod z << 1। अब यहाँ पे हमारे दो ऑप्शन है, एक तो वो ऑप्शन है जिसमें हम यहाँ पे 1 से छोटी संख्या इसमें पुट करेंगे और छोटी संख्या पुट करने के बाद अगर हमारा यहाँ पे जो बचा है वो माइनस का आता तो हम यहाँ से कांस्टेंट नंबर कॉमन लेंगे। अब प्लस का आता तो जेड लेंगे। एक तो कंडीशन वो है और दूसरी कंडीशन ये है कि हमें हर एक उसमें यही कंडीशन बनानी है और अपोन में जैसे कि यहाँ पे कांस्टेंट है, नंबर है, यानी कोई 1 होगा सपोज, तो यहाँ से हम नंबर ही कॉमन लेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 1 है तो यहाँ से क्या लिया जाएगा -2 और यहाँ से -1 है ना। और बात करता हूँ मैं उसकी क्या, यहाँ पे अगर 1 से छोटी हम संख्या कुछ पुट करते हैं, जैसे 1/2 करी तो 1/2 -2 तो ये होगी माइनस के 3/2। तो माइनस के 3/2 यानी कि माइनस क्या आ रही है हमारी, तो क्या होगा, कांस्टेंट नंबर कॉमन लिया जाएगा। यहाँ पर भी हमारा जो है 1/2 माइनस के आ रहा है तो यो भी हमारा कांस्टेंट नंबर कॉमन लिया जाएगा। दोनों तरीके से हो गया, मैं दूसरे तरीके से कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप जो उनसे से भी अच्छा लगे उससे करना। तो यहाँ पे कांस्टेंट नंबर में कॉमन ले रहा हूँ, 1/-2 कॉमन ले लिया तो यहाँ से z/2 आएगा और प्लस के 1 है ना, सॉरी ये माइनस का और बन जाएगा, ये माइनस के z/2 प्लस के 1, माइनस यहाँ से भी मैं माइनस कॉमन लूँगा तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -1 और ये 1 माइनस के z। कांस्टेंट नंबर हमने यहाँ से कॉमन ले लिया। तो अब क्या करें, हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करेंगे इसमें। तो 1/-2 इसे मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस के z/2 इनवर्स, यहाँ पे प्लस और 1 माइनस z इनवर्स। तो यहाँ पे हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करेंगे, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखिए वो क्या होती है कि हमारा माइनस के 1/2 ऐसी फर्स्ट वाले में इसमें लगा रहा हूँ मैं पहले, तो 1 प्लस के z/2 फिर माइनस z²/2 फिर यहाँ पे ऐसी प्लस डॉट 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 ये आगे ले जाएगी। अब दूसरे वाले में हम लगाएंगे इसमें प्लस, यहाँ से ले ले इसमें सेकंड वाले में +1 प्लस के z और माइनस के z² प्लस डॉट 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 ये भी आगे तक हमारी जाएगी ना। बाइनोमियल थ्योरम का हमने यूज़ कर लिया। अब देखिए यहाँ पे हमारी जो पावर बनी है वो कैसी है, पॉजिटिव है ना। देखिए यहाँ पे 1 है फिर 2 है, यानी कि पावर पॉजिटिव भी है और इंक्रीज भी हो रही। तो हमारी ये सीरीज़ क्या हुई, ये हमारी सीरीज़ हुई टेलर सीरीज़। फर्स्ट कंडीशन हमारी आ गई टेलर सीरीज़ की। देखिए फर्स्ट कंडीशन जो निकली वो टेलर सीरीज़ की निकली। अब हम इसकी सेकंड कंडीशन और देखते हैं। देखिए ये हमें इसका सेकंड ऑप्शन दिया है बी। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। अगर मैं इसे
2 से डिवाइड कर दूं तो हमारा ये बनेगा mod z अपॉन 2 ग्रेटर देन 1, और हमें बनाना लेस देन 1, तो मैं इसे ऊपर इन्वर्स कर दूंगा 2 अपॉन में mod z और लेस देन 1। हमारी जो वो निकल के आई थी कंडीशन वो ये थी 1 अपॉन जेड माइनस के 2 माइनस के 1 अपॉन जेड माइनस 1। ये हमारा मतलब क्वेश्चन था। तो इसमें अब हमें क्या करना है, mod z कॉमन लेना है। इस फॉर्म से मेरा mod z कॉमन लिया जाए, मतलब इसमें से z कॉमन लिया जाएगा क्योंकि मेरा अपॉन में इसके डिनोमिनेटर में mod z बनना है। अगर आप यहाँ दूसरी कंडीशन अप्लाई करते तो यहाँ पे आपको 2 से बड़ी संख्या कुछ भी लेनी होती। जैसे यहाँ पे हम z की जगह 3 लिखते तो 3 माइनस के 2 तो 1 पॉजिटिव आया। तो जब पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव के लिए हमें z कॉमन लेना है। मैंने आपको बताया था पॉजिटिव नंबर अगर आता तो z कॉमन लेंगे और निगेटिव आता तो कांस्टेंट नंबर। तो यहाँ से z कॉमन लेंगे और यहाँ से भी यहाँ पे 3 रखे तो 2 आएगा प्लस का, वो भी पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ से भी हम z ही कॉमन लेंगे। दोनों तरीके से कंडीशन सही बैठी हमारी। तो यहाँ पे ये देखिए mod z है तो यहाँ पे मैं z कॉमन लूँगा, z कॉमन आ गया 1 माइनस के 2 अपॉन में z और माइनस z 1 माइनस के 1 अपॉन z जो कि अब इनको ऊपर ले जाऊंगा मैं। तो जब ऊपर लेके आऊँगा 1 अपॉन z 1 माइनस के 2 अपॉन में z इनवर्स माइनस के 1 अपॉन z 1 माइनस 1 अपॉन z इनवर्स। इसे सॉल्व करते हैं तो 1 अपॉन z 1 प्लस के 2 अपॉन में z और माइनस के 4 अपॉन में z स्क्वायर, है ना, प्लस डॉट डॉट ऐसे ये सीरीज बनेगी। बाइनोमियल थ्योरम का हमने यहाँ पे यूज़ किया है। माइनस के 1 अपॉन z 1 प्लस के 1 अपॉन z और माइनस के 1 अपॉन z स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। अब देखिए हमने जो सबसे शुरू में लॉरेंट सीरीज़ की बात की थी वो क्या थी, और टेलर सीरीज़ की। देखिए हमने टेलर सीरीज़ की में बात की थी कि पावर इंक्रीज़ हो रही, तो हमारी टेलर सीरीज़ है। और डिनोमिनेटर में भी हमें यहाँ पे देखना रहता है। देखिए यहाँ पे जैसे कि ये है हमारा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखिए 2 चल रहा है, नंबर चल रहा है, तो हमारी टेलर सीरीज़ जो है लाई करती है अगर डिनोमिनेटर में कोई नंबर हो। यहाँ पे है z, यानी यहाँ पे फंक्शन चल रहा है, तो इसके लिए हमें क्या होगा, ये लॉरेंट सीरीज़ हो जाएगी हमारी, जो सीरीज़ बनेगी लॉरेंट सीरीज़ बनेगी। ये जो हम इसे ओपन करेंगे तो ये हमारी लॉरेंट सीरीज़ बनेगी, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। ओके, तो ये हमारी क्या है, दिस इज लॉरेंट सीरीज़। आपको एक और बात का ध्यान रखना है, अगर डिनोमिनेटर में जेड या फंक्शन आता है ऐसा और उसकी पावर इंक्रीज हो रही है तो वो हमारी लॉरेंट सीरीज़ है ना। और जो इसके अपॉन में कांस्टेंट नंबर आ रहा है तो वो हमारी टेलर सीरीज़ होगी, जैसे कि यहाँ पे ये आता है इसमें देखा है ना। ओके, थैंक यू।